बात नहीं कर रहे राजनीति का। राजनीति कहाँ है? ये तो ये न्याय मांग रहे हैं। कहाँ है राजनीति को? मेरे को नहीं लग रही राजनीति का यहाँ। हम एक निर्णय और चेंज करेंगे। हम इस धरने को हटा दो तो किस तरह हम जाएंगे? भाई धरना नहीं हट। कोई भी हो चेहरा चेहरा होता है, किसी के परिवार का नहीं होता है, नहीं सगा संबंधी होता है। और दबाने वाला राज ही है, सरकार दबा रही है। अब सरकार में कौन दबा रहा है? केंद्रीय मंत्री है और कोई है? 100% इस केस को दबाया जा रहा है। मेरे काल से घर बैठे की सालियों में घर होती ने नींद नहीं आवे, घर नहीं चले। धरने स्थल पर मौजूद कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि भवरी देवी हत्याकांड को लेकर जो न्याय चल रही है सरकार की तरफ से जो भी कहा जा रहा है उसको लेकर वो कितने आश्वस्त है और आगे रणनीति क्या है। सब क्या नाम? मेरा नाम महिपाल भादू है, गांव डड्डू है, मैं पूर्व सरपंच हूँ। ये बताएं कि आप लोग लगातार 6 अगस्त से बैठे हैं धरने पर और उससे पहले भी धरना दिया गया, लेकिन पुलिस का आश्वासन के बाद आप लोगों ने खत्म किया। आपको दिख रहा है कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है? मैं तो तब से ये कि ये आज 24वां दिन है ना, 24वां दिन है ये धरने में। मैं प्रथम जब तक डेड बॉडी उठाई थी उस दिन मैं इस धरने में आया था। उस दिन डेड बॉडी लेके गए थे, तभी उस कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए, हमारे फड़ौदी विधायक बब्बाराम जी आए थे। उन्होंने वो काफी लोग थे, इस संख्या में हजारों की संख्या में लोग थे। उन्होंने ये कहा कि ये मर्डर ये केस ऐसा है, हमको 5 दिन टाइम दो, या कुछ इस डेड बॉडी का तथ्य छुपे हुए हैं, हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करें तभी इसको आगे बढ़ पाएंगे। तो लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं करने दे। तभी कलेक्टर साहब आए, मैं आपको 5 दिन का एक लिखित मिल देता हूँ, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, विधायक महोदय। तो तभी लोगों ने हाँ हाँ, ऐसे कोई माहौल खराब था उस टाइम, क्योंकि ऐसी घटना हो जाए, निर्मल हत्या। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा 3 बच्चियों की, एक बच्चे की जान बच गई, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए उपलब्धि है। कि वो वंश खत्म करके चला जाता तो हम क्या करते? इस भौरी के बारे में कुछ नहीं होता, उसका बारे में कुछ नहीं। तो मैं भगवान पर प्रार्थना करता हूँ इस बच्चियों के लिए। एक बच्चा बच गया, 3 बच्चे बच गए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, गौरव की बात है। क्योंकि वो हथियार आया था तो ऐसा था नहीं कि तीनों के ही बच्चियों के घाव लगा हुआ है, 2 बच्चियों के बच्चे के भी घाव लगा हुआ है। एक तो आज एमडीएम भर्ती है, एक मेरे बहन छोटी बेटी है सोनू, आपने शायद देखा होगा वीडियो के अंदर। तो ये आज पे हाथ से हाथ घाव लगा हुआ है, अभी तक बुरा हाल है। तो ये बताइए हमारे सतीश कौम की एक ही अर्ज है, ये क्यों नहीं खुल रहा है? ये हमारी तो एक बड़ी सोच समझ की बात है। मारवाड़ में ऐसा पहली बार हुआ है, सुनते थे कि बिहार में ऐसा हो जाता था, बाहर ऐसा हो जाता, पर ये राजस्थान में पहली बार पहला केस है, तो बड़ा केस। रात को सुता आदमी आधा बेहोश होता है। अब वैसे मैं तो ये लेडीज क्या है, कोई पुरुष क्या है कि रात को घाव मार के मर जाए, मार देंगे, क्या करोगे आप? सुता आदमी क्या? वैसे आप ही मीडिया हो, चाहे मैं हूँ, सुता आदमी क्या होश में होता है क्या? परंतु ऐसे हम क्या करें, कौन सुने, किसको सुनाए? अच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या इस पूरे केस? देखो, इस पे हम राजनीति की बात नहीं उठ के करते। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी रही है। प्रशासन किसे क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये तो हम क्या बताए। राजनीति को हम बात नहीं कर रहे। राजनीति कहाँ है? ये तो ये न्याय मांग रहे हैं। कहाँ है राजनीति को? मेरे को नहीं लग रही राजनीति का यहाँ। मैं बीजेपी का हूँ, मेरा बेटा लाल 2015 में प्रधान बना बीजेपी का, तो आप कांग्रेस के। तो हम है जनता के, सतीश को के साथ बैठने, ये भौरी का न्याय लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ कहाँ पार्टी है? ये पार्टी जो बात कर रहे हैं ना, वो छोटी हरकत है, ये नीचे स्तर की बात है। ये है भौरी मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है। इन्होंने पोस्टमार्टम करो, ये 5 दिन कलेक्टर लिख देता है, बाद में कौन लिख देता? सरकार का एक नुमाइंदा होता है, और कौन होता है? उसके उपरांत हम परसों एक 5 लाख की जनता के साथ उसको पूछने के लिए गए थे। किसको? कलेक्टर साहब, एसपी साहब को। घेराव क्या यही था कि आप आए थे, लिख के दिया, उससे क्या हुआ? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक कमेंटमेंट किया छोटा सा, कृष्णाराम जी वहां बैठ गए, चलो हम वापिस चले जाएंगे, डिप्टी एसपी को डिप्टी को सीआई को वो चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकता। आधे घंटे से वापस बुलाया उन्होंने, तो कलेक्टर साहब ने कि ऐसे मत करो, एक काम करो, इस सीआई को तो हम लाइन हाजिर कर देते हैं, डिप्टी को हम उस एसआईटी से बाहर कर देते हैं। 20 मिनट बाद में वही बात पाची आई कि अब हमारा कुछ भी एक निर्णय और चेंज करेंगे, हम इस धरने को हटा दो तो किस तरह हम जाएंगे? भाई धरना नहीं हटेगा। ये धरना तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वो मुलजिम हमारे सामने नहीं आएंगे, तभी तक हम हटेंगे नहीं। ये करके हम वापिस आए। रात को 1 बजे कलेक्टर साहब आप घर चले गए, हम हमारे फड़ौदी आके ये धरने पे बैठ गए। तो हमारे एक मांग है, ये
मुलजिम आए, हम चले जाएंगे घर पे। क्या नाम है जी आपका? हैं? पड़ता बारह बता रहा ढाका पहली बार आए हैं? और अच्छा। ताऊ जी उनके बड़े बाप है। सर, परिवार में इतना बड़ा नुकसान हो गया, किसी की मृत्यु हो जाना कोई भरपाई नहीं कर सकता। लगातार पुलिस की जो सुई है वो परिवार की तरफ भी जा रही है। कई सोशल मीडिया में पोस्ट भी वायरल हो रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और पुलिस की जांच किस तरफ आगे जा रही है? हमने तो पुलिस को पहले दिन से यही कहा कि चाहे परिवार में हो, हत्यारा कोई हो, वो हत्यारा हमारे सामने आना चाहिए। और पुलिस ने हमसे जो सहयोग मांगा, हर आदमी हमारे पावने गंगा विशन जी, उसने हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने पुलिस को ने जब बुलाया हमको, हम पुलिस के पास गए और पुलिस ने जो हमें ज्ञात था वो बताया। और लेकिन पुलिस तो अभी कुछ नहीं कर रही है। आपने साहब ने बताई है कि वो उनकी नाकामी रही है, वो नाकेबंदी नहीं करनी। और बाकी आप सब सुन ही रहे हो कि पुलिस कितनी नाकाम रही है। हमने तो बार बार ये कह दिया कि कोई भी हो, हत्यारा हत्यारा होता है, किसी के परिवार का नहीं होता है, नहीं सगा संबंधी होता है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं की, वो तो भगवान ही जाने। न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। थोड़ा सा आपको क्या जो अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही हैं, आप इसको क्या देख रहे हैं कि एक गुमराह करने की कोशिश है या वाकई पुलिस खंडन नहीं कर रही उन सब बातों का जो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है, तो उसमें कुछ सच्चाई भी है? बात तो सच्चाई वाली है, क्योंकि ये केस तो खुला हुआ है। केस नहीं खुला ये बात है ही नहीं, क्योंकि 99 का बोला था, 99% केस तो खुल गए थे 4 दिन बाद में ही। लेकिन अब इसी को दबाया जा रहा है। अब दबा कौन रहा है, पुलिस को कौन दबा रहा है, पुलिस किसी के दबाव में है, ये तो सोचने की बात है। केस तो खुल चुका था फाइनल। 99% लोगों को, हम लोगों को सबको बोल दिया था कि भाई केस तो खुल गया, ओनली फॉर 1% कुछ मिलाल करना है और केस तो खुल गया है। ये तो सीए इनका है, एसपी इनका है, कलेक्टर इनका है, फिर इसको दबाया गया है ना। वो 99% वाला कहाँ गए, तो इसका मतलब दबाया जा रहा है। और दबाने वाला राज ही है, सरकार दबा रही है। अब सरकार में कौन दबा रहा है, केंद्रीय मंत्री है और कोई है, 100% इस केस को दबाया जा रहा है। केस तो खुल चुका है। मैं भी 10 दिन विधायक जी के साथ में अनशन पे बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे रहा हूँ, पहले दिन से लेके आज दिन तक यहाँ हूँ। तो 100% ये केस तो खुला हुआ था, अभी इसको दबाया जा रहा है और कोई सुनाई नहीं कर रहा है। समाज की नजर में या कानून की नजर में कुछ असामाजिक जो तत्व हैं उनके भी अब पोस्ट वायरल हो रहे हैं, वो अलग अलग तरह के माफियाओं की बात कर रहे हैं। उस पर आपका क्या सोचना है कि ये आप लोगों की मदद करेगा या मामले को और खराब करेगा? देखो, हमारा तो 36 कौम का एक ही कहना है कि इस मुलजिम सामने आना चाहिए, केस खुलना चाहिए। अब ये अलग अलग नाम आ रहा है, वो तो पुलिस का काम है, वो उसका तो खुलासा पुलिस करेगा, कौन है क्या है वो तो पुलिस का काम है। हमारा तो सब लोगों की एक ही मांग है, हत्यारा कौन है, किस लिए हत्या की है, और इसका खुलासा होना चाहिए, मुलजिम सामने आना चाहिए। लेकिन ये सरकार इस तरह जिद करके बैठी है, हट करके बैठी है। देखो कितनी माता बहना कितना दिनों से रोड पे सड़क पे, 3 लाख कल फलोदी के अंदर हमारा जो घेराव किया था कलेक्टर का, किस तरह लोगों का दर्द है, लोगों का दर्द है, लोगों की एक घबराहट है। घर पे सो नहीं रहा है, सो नहीं पा रहा है, महिला घर पे अकेली सो नहीं पा रही। हम लोग यहाँ बैठे तो पीछे तो बार बार कॉल आ रहा है कि हम अकेले घर कैसे रहेंगे। इतना भय है, लोगों के अंदर डर भर गया है। तो सब लोगों की एक ही मांग है, मुलजिम सामने आना चाहिए, कौन है क्या है। लेकिन ये 100% यही है कि खुला हुआ केस को दबाया गया है। पहले तीसरे दिन तो ये केस ही खुल गया था, कलेक्टर ने लिख के दे दिया कि हमारा 1% है, हम बस हो जाएगा। लेकिन अभी उसको 0 कर दिया, इसका मतलब तो दबाया गया है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं? हाँ बिल्कुल हो। तो अभी देखो सब प्रशासन है, चाहे मेडिकल टीम हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये तो सब सरकार के हाथ में है ना। वो करने वाले तो गवर्नमेंट है। अब उनको जैसे चलाना है, उसके पास रिमोट है, वो चलाती है, वो दबाव में बैठे। हमको कौन बताए, ऐसे कोई नहीं बताएगा। कल डीवाईएसपी और जो डीजीपी है उन्होंने पूर्व में कहा कि जो मामला है उसको हम कानूनी प्रक्रिया के तहत हल कर रहे हैं। और सरकार का भी कहना है कि डीआईजी से लेकर आईजी तक सभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
जब सरकार आपको इतना आश्वस्त कर रही है कि भैया हम पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़े हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण किया जाएगा और मामले का खुलासा हो जाएगा, तो सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? सरकार की बातों में विश्वास तो करना चाहिए। सरकार वैसी सरकार नहीं रही है साहब, क्या करें। आज 25 दिन हो चुके हैं हम इस धरने पर बैठे हैं, लगातार मैं धरने पर बैठा हूँ, ठेठ से शुरुआत से लेकर अंत तक। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार इतनी निष्क्रिय हो चुकी है। इस संबंध में न तो कोई डीजी साहब ने कोई बयान दिए हैं, नहीं सिर्फ एक SIT गठन करके उनको छोड़ दिया है राम भरोसे। ने तो उनको कोई निर्देश है, ऊपर से दबाया जा रहा। क्या राजनीतिक दबाव है तो भी भरोसा नहीं, क्या पता इनके पुलिस के ऊपर। SIT का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी बिश्नोई हैं, तो वो एक हाँ, तो वो एक जोड़ने का भी सरकार ने कोशिश की है कि देखिए आप ही के जाति का व्यक्ति है, भरोसा रखिए आप। ये तो सरकार ने कोशिश की है, ईमानदारी के वजह से कोशिश की है, लेकिन ये तो पुलिस का काम है साहब। जाति कोई इसमें जाति कोई नहीं, कुछ नहीं रहती है। जाति का कोई हो चाहे अधिकारी है, पुलिस का काम पुलिस अपने ढंग से कर रही है। तो इसमें विश्वास था, इसलिए इनको गठित कर दिया टीम को। लेकिन इस टीम में 1-2 आदमी जो है, जब पुलिस यहाँ का लोकल DYSP और दो भी थानेदार है यहाँ का CI, ये इस पूरी SIT को इसको प्रभावित कर रहे हैं। हमने एक ही मांग रखी है कि हमें तो न्याय मिलना चाहिए। कोई पैकेज मांगा नहीं, कोई नौकरी मांगी नहीं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। तो भी सरकार शून्य है। जब शुरुआत से आज तक शून्य में रही है, कोई प्रगति नहीं, कोई आश्वासन नहीं, किसी तरह का आश्वासन नहीं। किस भरोसे रहे? ये देखो महिलाएं आ रही है, आज तक महिलाएं बैठी है 25 दिन से, इनको कोई सरकार पे भरोसा नहीं। अपने भाई इस मारवाड़ के अंदर इतना जघन्य अपराध हुआ है पहली बार। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, मैन मुलजम है वो जल्दी से जल्दी उसका पटा साफ किया जाए, नहीं तो संदेह बढ़ता है, गवर्नमेंट पे भी बढ़ता है और ये लोकल मीडिया अफवाह उठती है, ज्यादा उठेगी। आप ही के मंच होता है। आपके ही मंच से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था आने से पहले, आपके मंच से ये कहा गया कि अगर हम न्याय अब नहीं ले पाए तो लोग हम पर हंसेंगे। वो तो है ही, लोग हम पे क्या हंसेंगे, वो सरकार पे ही संदेह है। सरकार को ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और उन्होंने 90% कहा है कि हम तो क्लियर कर दिया है, तो अब 0 पे क्यों है? कुछ तो प्रोग्रेस बताएं। 25 दिन हुए हैं, 25 दिन के अंदर कुछ न कुछ तो जनता को आकर के आश्वासन दे। और ये राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है भूख हड़ताल के अंदर। कोई भी सरकार 24 घंटा में उनकी सूद लेती है, उनके प्रतिनिधि भेजती है, कोशिश करती है। 10-10 11 दिन तक भूख हड़ताल पे रही। अभी ये 25वां दिन है, यहाँ बैठे हैं। कोई बड़ा नेता सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, पब्लिक आम पब्लिक है। आप देखते हो लाखों लोगों की, ये 5 लाख की। अब आप जयपुर की घोषणा कर दो, 50 लाख तक लोग आ जाएंगे, करोड़ तक आ जाएंगे। जो कम भय है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में लोग ढाणिया में रहते हैं, छतरई में और खेता में रहते हैं, तो सबके अंदर ये भय बढ़ गया। इस तरीके जंगली अवतार 5-5 लोगों को, एक तो भौरी दही तो उसको तो मार ही दिया, उनके बच्चे के चक्कू मारे, बच्चे का छोटा सा बच्चा है। ये कैसा है? गवर्नमेंट करना चाहिए। और कौन जी किससे पूछ रहे हैं? इनसे भी ले लें। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? आप तो बताओ पहले। सुगना राम। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पुलिस ही। पुलिस वाले रिटायर्ड? अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी जी, सिंघम फिल्म थी। उसमें वो अजय देवगन एक डायलॉग कहता है कि पुलिस चाले तो मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं चोरी हो सकती। अब आप तो CI रहे हैं, कहाँ मामला फेल हो गया पुलिस का? अब देखो पुलिस तो हाथ पांव तो मार रही है, लेकिन अभी तक भौरी देव को न्याय नहीं मिल रहा। जवाब दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। हम तो न्याय चाहते हैं। पूरी पब्लिक इस लॉ ऑफ क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है और सरकार से यही निवेदन जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश करे ताकि जनता को विश्वास। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ दे दिया पुलिस? अपराधियों को एक ब्लाइंड स्पॉट कहाँ मिल गया कि मतलब या तो अपराधी इतने शातिर हो गए कि पुलिस के बस की नहीं है अपराधियों को पकड़ने, जैसा होता नहीं है आमतौर पर, या पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधियों तक पहुंच नहीं पा रही। दोनों में से कोई एक ही बात होगी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर,
देखो पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन शुरू में पुलिस थोड़ी इसमें फेलियर रही। पुलिस को जागरूक से तुरंत काम करना चाहिए था। इसे ब्लाइंड मर्डर में समय तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अभी तो बहुत 25 दिन गुजर चुके हैं, तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करके ऐसा पर्दाफाश करना चाहिए। अपराधी अभी भी राजस्थान में होंगे इतने दिन बाद? वो तो पुलिस जाने। आपको क्या लगता है? आपने भी कई जांचें की होंगी। अब देखो वो तो ये पुलिस का काम है। पुलिस के पास सारी संसाधन है, टेक्निकल है, सब है, साइबर है, तो उसको कहीं न कहीं खोजना बहुत अति आवश्यक है, जल्दी से जल्दी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना था जनता न्याय चाहे है दूसरे कहे न्याय मिलना चाहिए इनको। इन तरीके हत्या हुई आई बात है पूरा गई, पूरे क्षेत्र की पूरी पब्लिक बैठी थे कि वही न्याय है, ये वो न्याय मिलना चाहिए। अरे गुमराह करे थे कि यार सब में पुलिसों के चीज छानी है, सरकारों आज दिन भी बची हुई है, ये सब ध्यान है टोटल तमाम। और जनता आज तक हड़ताल में रही, भूखा रही, 10 दिन 4-5 लोग लाख पड़ोदी में इन तरीके वो में पुलिस को मामलो है हम के करे अपन भी वो के ध्यान है बन ध्यान है पकड़ दे रही है मुलजिम ने हथियार दे न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए। न्याय तो चाहिए, लेकिन एक बात आप ये बताएं कि ये मामला अब न्याय का रह गया है कि थोड़ा जाति का भी मामला हो? नहीं जाति का कोई, पूरी समाज सतीश को न्याय चाहिए, पूरी समाज से सतीश रात की। और पुलिस दबा रही है, आज 25 दिन में भूखा साहब बेटा। बिश्नोई समाज का मामला? हाँ पूरी बिश्नोई समाज सतीश रात है, सब न्याय चाहिए साहब। मेरे को कोई सरकार नौकरी मांगा नहीं, कलम मांगा नहीं, न्याय करो। काम हरू मारी क्यों मारी इसको? क्या नाम है जी आपका? कमला बादू। कहाँ से आए आप? मैं कुशला गांव आया, टीविला के पास कुशला गांव है। ये बताएं कि महिलाएं तो अधिकतर घर में ही रहती हैं गांव क्षेत्र में, कि खेतों में जाती है काम करने। इस हत्याकांड के बाद आप लोगों के मन में डर का माहौल है, या आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि महिलाएं अब घर में भी सुरक्षित नहीं है? ये हत्याकांड हुए नहीं भौरी के साथ में, इसके लिए महिला का दर्द ऐसे हो गया है, हर कार्य में, हर दिल में, हर पल पल में महिला की पीड़ा है कि यह भंवरी देवी के हाथ में ऐसा काम हुआ है। हर आदमी के, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के, हर बड़े के, सबके साथ में ऐडी हत्या और हो सकती है। इसके लिए महिला के घर बैठी दर्द हुई है। और लड़ना तो महिला ने है, लड़ना है आड़ी की तरफ लड़ूंगी। इमती देवी के खेलने के लिए इमती देवी है नहीं, इसकी तरफ मरूंगी, मैं डरूंगी नहीं। मनु है, मरना न्याय मत है, अन्याय में मत मरो, मरो न्याय के लिए। अन्याय में मरोड़ा फालतू जाएगा, न्याय में मरेगा दुनिया याद करेगा। अरे ऐसे पीड़ा है लुगाई के न्याय ले घर जाएगा। सरकार बार बार मेरे साथ में, दुनिया के साथ में ऐसा कर रहे हैं कि पहली तो खेली की हत्या करी, अब भंवरी देवी की हत्या करी। अभी तक सरकार भाई मारे हाथ क्यों देरी कर रही है, क्यों परीक्षा ले रही है? ये अन्न छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, टाबर छोड़ दिया है, शरीर के छोड़ने के लिए तैयार। हाँ, पर सरकार क्यों नहीं सुने भाई? सरकार कारण क्या है? सरकार को कोई रोका हुआ है, किसी कहीं डटा हुआ है, किसी कहीं क्या बात है? आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार के लोगों का क्या कहना है कि जाइए न्याय दिला के आइए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है घर बार? परिवार के लिए तो घर सब बोले कि न्याय लेने के लिए गया हो तो न्याय लेके आएगो, तो मेरे को मैं पीड़ा हो रही है कि मैं पास के ले जाऊं, मेरे न्याय नहीं मिले मैं पास मुंह बताऊंगी लायकी नहीं हूँ। मेरे को मैं शरीर में दर्द है, मेरी पीड़ा है, मेरी रात का सोती नींद उड़ी है, मैं अन्न आज तक नहीं खाया हूँ। मैं सब देवार मेरी भंवरी की बच्ची माता सब देवार किया, मैं सब दिन का संकल्प लिया हूँ, मेरा अन्न आज तक मैं नहीं धनो नहीं तोड़ी अन्न को। मैं यहीं बैठी हूँ, जूस पी लो, अभी भी अनशन? अभी अनशन से बैठी हूँ। मेरा घर नहीं गई हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, यहीं सोती हूँ, नावनगर में छात्रावास में सूल रखते हूँ। मेरा घर खेती भी की हुई है, मेरा टाबर भी पड़ा है, मैं मेरे घर के टाबर सब भूल गई, मेरी शरीर की चिंता भूल गई। शरीर में मैं मेरे दुख महसूस हो रही है, मेरे पेट में हो रही है, मेरे गुर्दे में हो रही है, छाती में हो रही है। मेरे खेजड़ी में 10 दिन मैं भूखी रही, कमला बादू रही। मेरे पेट खेलती कटी नहीं, मेरे कालजे में एड़ा मेरे शरीर के मात घाव नहीं लगे, एड़ा मेरे घाव लग गया, खेलड़ी मात लग गया ना जी ना। मेरे बिंग दर्द में 10 दिन खेलड़ी मात रही। अब मैं ओ चकू चले नहीं भंवरी की मत है, ओ चकू मेरे कालजे में चलियो है, मेरे कालजे में घर बैठे की चलियो। मैं घर होती ने नींद नहीं आवे, घर नहीं चले,
मैं फोटो दी जाए आर पार की लड़ाई ले नहीं करूं यार मरनो तो मैंने न्याय की कांड है मेरी माँ रात जन्म नहीं लियो बिन लिया न्याय ली बिन घर नहीं जो मैं सब डांटे है पर वो रुकू नहीं टुकू नहीं हो झुकू सरकार को न्याय ले रहूंगा यार मरो तो बली मरजूला नहीं मरो तो मजिया न्याय ली बिन कर दी तू नाम है आपका? मेरा नाम जेठाराम डारा, वर्तमान में वानप्रस्थी जगत मुनि। मैं वैदिक सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ, जाम्बू जी का अनुयायी हूँ और मैं श्री दयानंद का अनुयायी हूँ और वानप्रस्थ ले रखा है। वानप्रस्थियों का सभी का यहाँ पर आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? न्याय सभी जनता चाहेगी तो मिलेगा। जनता उमड़ रही है तो जनता चाहेगी तो न्याय मिलेगा और जो इस न्याय में बाधा पैदा करेगा उसके परिवार में उसके खानदान में बिगाड़ा होगा। ये ऋषियों मुनियों की है, हमारे कोई वाणी नहीं है। ये वेद कहता है, वेदो खिलो धर्म बुल्लम। वेद जहाँ है वहाँ वेदना नहीं, जहाँ वेद नहीं है वहाँ वेदना है। तो क्यों लेट हो रहा है? क्यों लेट हो रहा है? ये लेट अज्ञानतावश कर रहे हैं, दुनिया राजनीति खेल रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी नर नारी बालक साधु सन्यासी राजनीति करने नहीं आए हैं। ये बच्ची जो हाथ जोड़ के पुकार कर रही है उसकी दया करके बच्ची को न्याय तो आप तब तक बैठोगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। हम तब तक इसी काम में लगे रहेंगे।